राम पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। पति वही है जो पत्नी का साथ निभाए, पत्नी का साथ ना छोड़े, और पत्नी वही जो पति का साथ ना छोड़े। ये सारी बातें हमारे धर्म में हैं। इजाजत यही है कि साथ निभाओ। पर आजकल लोग धर्म की बातें तो समझते नहीं हैं, सबको मनमाना करना है। जब मन आया तलाक दे दिया, जब मन आया जिसके संग जी किया उसके संग रहने लग गए, अपने वाले को तलाक देकर दूसरे के साथ रहने लग गए। ये आदतें, ये सनातन धर्म की इजाजत नहीं है कि आप अपने पति को या पत्नी को तलाक दे दें। ये तलाक लेना देना जो है ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये कलयुग के द्वारा है। सतयुग में आपने कभी सुना कि किसी स्त्री ने अपने पति को छोड़ के और दूसरे का साथ निभाया? सुना आपने कभी किसी के बारे में? केवल कलयुग में ऐसा होता है कि पत्नी अपने वाले को छोड़ के पराये के संग है और पुरुष अपनी वाली को छोड़ के पड़ोसन के संग है। ये सिर्फ कलयुग में है, द्वापर में भी ऐसा नहीं, त्रेता में भी ऐसा नहीं। रावण कितना गलत था पर मंदोदरी ने रावण का साथ दिया, नहीं दिया। पहले राक्षसों की पत्नियां भी पतिव्रता होती थीं। देख लो ना, रावण के बड़े बेटे का नाम क्या है? मेघनाथ। मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या है? सिलोचना। सिलोचना कितनी बड़ी पतिव्रता है, इतनी बड़ी पतिव्रता है सिलोचना, जबकि एक राक्षस की पत्नी है। हिरण्यकश्यपु कितना बड़ा राक्षस है, लेकिन उनकी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता है। कयाधु और तो सब ठीक है, जलंधर कितना बड़ा राक्षस था, उस राक्षस की पत्नी वृंदा कितनी बड़ी पतिव्रता थी। हमारे सनातन धर्म में ये बात बिल्कुल गलत आ गई कि तलाक दे लो, इसके संग तो उसके संग। ये परंपराएं गलत हैं। अब आज की आधुनिकता में लोग स्वीकार कर रहे हैं, कोई मना नहीं कर सकता। संविधान आपको इजाजत देता है, आप कर सकते हैं, परंतु धर्म इजाजत नहीं देता, संविधान इजाजत देता है। संविधान आपने बनाया है, धर्म भगवान ने बनाया है। सही है? आपने बनाया तो आपने अपने हिसाब से बना लिया। ईश्वर ने बनाया तो उन्होंने पूरा सिस्टम से बनाया। सही है? आपने कभी सुना कि तलाक हुआ है हमारे सनातन में किसी का किसी के साथ? तलाक नहीं हुआ। और जिन स्त्रियों ने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के संग मन लगाया है, ऐसी नारियों को शाप मिला है। जैसे माता अहिल्या, अहिल्या ने अपने पति को ना पहचानने के कारण देवराज इंद्र पति बनकर आ गए अहिल्या के आगे, तो अहिल्या उनके संग रहने क्या बैठ गईं। और जब गौतम ऋषि आए, उन्होंने कहा मेरा रूप बनाकर इंद्र आया है, तो गौतम ऋषि ने इंद्र को और अहिल्या दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र, तू देवताओं का राजा होकर मेरी पत्नी पर डोरे डालता है, जा योनि लंपट। मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरे पूरे शरीर में योनि छिद्र बन जाए। तो देवराज इंद्र के शरीर में, पूरे शरीर में योनि के निशान हो गए, योनि बन गई, योनि छिद्र हो गए। देवराज इंद्र फिर मुंह नहीं दिखाने लायक, अहिल्या पर नजर डाली ना और अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दे दिया। तो कैसी पतिव्रता है? पति को नहीं पहचान पाई, कोई पर आदमी पर पुरुष पति बनकर आ गया तो उन्हें स्वीकार किया, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू पत्थर की हो जा।
चरणों में गिर पड़ी, महाराज में मेरा कसूर नहीं है। इंद्र आया अवश्य था, मैं समझ गई कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। मैं विरोध करती रही, उसने मेरा स्पर्श तो किया है, उसने चरित्र बिगाड़ नहीं पाया, पर स्पर्श टच तो किया ही है। पर प्रभु मैं तैयार हूं आपके शाप से पत्थर बनने को, पर बताइए तो सही कि मैं पत्थर कब तक रहूंगी, कब मेरा उद्धार होगा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि तेरा चरित्र बिगड़ा है, इसलिए बिगड़ा हुआ चरित्र चरित्रवान ही ठीक कर सकता है। जब प्रभु का अवतार त्रेता में होगा राम के रूप में, तब वो चरण रज से तेरा उद्धार कर देंगे। अहिल्या जा। तो पहले की स्त्रियां यदि बिगड़ती थीं तो उन्हें दंड मिल जाता था, पुरुष बिगड़ते थे तो चाहे वो देवताओं के राजा क्यों ना हो उन्हें भी दंड मिलता था। देवराज इंद्र को योनि छिद्र का दंड मिला, बाद में इंद्र के वही योनि छिद्र नेत्र बन गए थे। 1000 नेत्र वाले हो गए। इंद्र के शरीर में 1000 योनि छिद्र हो गए थे, वही योनि छिद्र बाद में नेत्र बन गए। हजारों साल बाद तो दोनों को दंड मिला। तो हमारे सनातन में कभी भी ये परंपरा तलाक की नहीं रही है। ना पुरुष तलाक दे सकता, ना स्त्री तलाक दे सकती। आजकल तो देखो, इसलिए कहता हूं धर्म से चलो। किस से चलो? जोर से, धर्म से। शादी ब्याह करने के पहले पूरी पड़ताल कर लो, लड़की देख लो, लड़का देख लो, ऐसा संबंध बनाओ कि तलाक लेने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा मजबूत रिश्ता बनाओ, कमजोर ना बना लेना। अब भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ अपने पति के पास जाओ, पति कैसा भी हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करती रहे। क्यों मैया? सही है। आपने सावित्री का नाम सुना कि नहीं? सती सावित्री, जो यमराज के मुंह से भी अपने पति को वापस ले आई, पतिव्रता नारी। श्रेष्ठ कथाएं हैं और पतिव्रता नारियों का इतिहास पहले था, आज नहीं है ऐसा नहीं, आज भी है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में गीता प्रेस गोरखपुर से निकली एक पुस्तक कल्याण, उसमें एक बात आई थी, एक कथा, एक सत्य घटना पर, वो मैंने पढ़ी तो आपको सुना रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, बहुत दूर जंगल का गांव था, आधुनिकताएं ज्यादा थी नहीं, एक गांव था। उस गांव में एक सामान्य सा व्यक्ति रहता था। वो आदमी मजदूरी करता था। अब मजदूरी करने वाले की जो पत्नी थी वो भी अपने पति का साथ निभाती, मजदूरी करने में काम करती दोनों, पर वो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, और सुंदर ही नहीं बहुत बड़ी पतिव्रता थी। एक समय बाद क्या हुआ कि वो पत्नी गर्भवती हो गई, मजदूर की पत्नी गर्भवती हुई। तो मजदूर के कुछ दोस्तों ने बताया कि यार तेरी पत्नी के पेट में जो बच्चा है ना वो तेरा नहीं है, तेरी पत्नी का जरूर कहीं चक्कर है। देखो दुनिया वाले केवल मुंह खोलते हैं, बस क्या बोल रहे हैं उन्हें पता नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। कई बार आप लोग भी दूसरों की बातों में आकर अपने घर में लड़ाई कर देते हो, इसलिए दूसरे तो चाहते ही हैं कि आप लड़ो। क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी तो उसके पति को भी डाउट हुआ कि यार मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत लोग देखते रहते हैं, पता नहीं मेरी पत्नी का भी किसी में मन हो सकता है आ गया हो।
अब देखो उसके आदमी को भी संदेह हो गया। अब उसके आदमी ने एक दिन उससे कहा कि सुन, ये जो बच्चा है तेरे पेट में, मुझे लगता है कि मेरा नहीं है, सच बता तेरा किसके साथ चक्कर है? पत्नी बोली कि स्वामी मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं आपकी ही पत्नी हूं और ये बच्चा आपका है। आप चाहो तो मेरी परीक्षा ले लो। उस जमाने में पंचायत का जमाना था कि जहां 5 पंच बैठते थे। आपने मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, पंच परमेश्वर। उस आज से लगभग 50, 60, 70 साल, 80 साल पहले तक इस देश में क्या होते था जानता है? कोर्ट कचहरी कम थे, गांव-गांव पंचायत हो जाती थी कि गांव के मुखिया पंच बैठ जाते थे, वो जो न्याय कर देते थे वो सबको मान्य हो जाता था। तो अब उसकी पत्नी के पेट में बच्चा किसका है, इसके लिए गांव की पंचायत लगी। अब 5 पंच बैठे और लोगों ने आरोप क्या लगाया कि पंच, ये जो पत्नी है ना इसकी, ये इसका बच्चा जो पेट में है किसी और का है। तो पंचों ने पूछा पंच परमेश्वर ने कि बताओ देवी, तुम्हारे पेट में जो बालक है वो किसका? उसने बहुत प्रसन्नता से कहा कि मेरे पति का बच्चा है। पति ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा है। तो पत्नी ने कहा मैं कैसे सिद्ध करूं? तो पंचों ने न्याय किया कि क्या तुम अग्नि परीक्षा दे सकती हो? देखो वही सीता जी वाली अग्नि परीक्षा। पत्नी बोली हां मैं पवित्र हूं, मैं अग्नि परीक्षा दे सकती हूं। अब गांव के पंचों ने तारीख मुकर्रर कर ली, इस तारीख को ये महिला अग्नि परीक्षा देगी। लो भैया तारीख आई, वो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। आज कोई मजदूरी में नहीं गया, काम में नहीं गया। उस जमाने में टेलीविजन ज्यादा था नहीं, ज्यादा खबरें फैलती नहीं थी, पर जितने लोगों तक सूचना कानों कान गई, मुंह जबानी से गई, लोग दूर दूर के गांव के आए कि चलो एक महिला अग्नि परीक्षा दे रही है, चलो देख आते हैं। अब बहुत भीड़ लग गई। अब हुआ क्या कि उस महिला के हाथ में, अच्छा अग्नि परीक्षा वो वाली नहीं थी कि आग में चलना है, ये दूसरे तरह की थी। इन्होंने क्या किया कि लोहे की राड, सरिया, मोटा सरिया, डंबल टाइप का, उसे लाल किया, गरम किया और गरम करके क्या करना था कि हाथ में लेकर 7 कदम चलना था। ये बात थी कि लोहे का सरिया होगा, उसे लाल किया जाएगा, मतलब तपाया जाएगा गरम, उसे हाथ में लेकर 7 कदम चलना है। यदि आपके हाथ जल गए तो आप गलत हो, और आपके हाथ नहीं जले तो आपकी अग्नि परीक्षा हो गई, आप सही है। वो पत्नी तैयार थी, ठीक है। अब जैसे ही अच्छा उसके हाथ में घी लगाया गया, वहां का जो रिवाज था, महिला के हाथ में घी लगाया और उसके हाथ में दे दिया लोहे का सरिया, बिल्कुल गरम था, लाल। और जब दिया, वो लेके बड़े आराम से सरिया वो गरम गरम लेकर के 7 कदम चली, और जहां उसने रखा तो वो इतना गर्म था कि वहां की मिट्टी जलने लग गई। वहां जो तिनके थे, मिट्टी थी, मिट्टी जलने लग गई। और सबने देखा कि बिल्कुल लाल है, गरम, पर उसके हाथ में जरा भी खरोंच नहीं आई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। गांव के लोगों ने मान लिया कि ये पवित्र है। तो ऐसी पवित्र कथाएं पहले सीता जी के जमाने में अग्नि परीक्षा हुई, ऐसा नहीं, सीता जी के बाद करोड़ों नारियों ने अग्नि परीक्षा दी है और अपने को पवित्र साबित किया है। तो पवित्र कौन है? उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यदि मैं पवित्र हूं, यदि मेरा चरित्र पवित्र है तो आप मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान ने सती के सतीत्व की रक्षा की। इसलिए मैया, जमाना भले कैसा भी हो जाए, पर आपको तो आज भी हम
वही पतिव्रता नारी के रूप में देखते हैं। हम आज भी हम इस भाव से देखते हैं कि हमारे भारत की हर नारी पतिव्रता नारी है। आज भी हर नारी हमारी भारत की पतिव्रता नारी है। इसलिए जमाना कितना भी बुरा हो जाए, कलयुग का प्रभाव कितना भी बढ़ जाए, पर आप अपने धर्म को मत छोड़िएगा। जमाना ले दे तलाक तो ले दे, तुम धर्म से चलो। भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने कहा प्रभु सब छोड़कर हम आपके पास आई हैं, अब आपको छोड़कर हम किसी और के पास नहीं जा सकते, हमें स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के संग दिव्य रास रचाया। जब रास रचाए तो वहां भगवान शंकर भी आए गोपी बनकर, नारद जी भी आए गोपी बनकर। तभी गोपियों को अहंकार आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं, और जैसे ही अहंकार आया भगवान सारी गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। जैसे ही गए सारी गोपियां छटपटाने लगी, तड़पने लग गई। भगवान से हम जानते हो कितने दूर हैं। जब आप बिहारी जी जाते हो ना तो बार बार मंदिर का पर्दा बंद होता है। कई बार आप सवाल करते हैं कि ये पर्दा क्यों बंद होता है, तो इसका उत्तर सुनो। बार बार पर्दा इसलिए बंद होता है क्योंकि बिहारी जी कहते हैं कि मैंने अपना पर्दा तो हटा दिया, अब तू बता कि तू अपने घमंड का पर्दा कब हटाएगा। जिस दिन आप अपना पर्दा हटा लेंगे उस दिन आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप लोगों ने अपना पर्दा नहीं हटाया। क्या नहीं हटाया? घमंड का, अहंकार का पर्दा। जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति में बाधा है। भगवान की प्राप्ति में बाधा। अहंकार मिटा दीजिए, कोई बाधा नहीं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूं, गोपियों को भगवान मिल गए, पर जब मिले तो गोपियों को अहंकार आया। अहंकार आया तो भगवान चले गए। भगवान आपको मिल भी जाएं और फिर अहंकार आ जाए तो प्रभु छोड़ देते हैं। भगवान सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, भक्त का अहंकार स्वीकार नहीं कर सकते। एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया। एक बार क्या हुआ कि द्वारिका में एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई कि एक पंडित जी आए और भगवान कृष्ण के दरबार में आके जोर जोर से रोने लग गए। सुनो कृष्ण, तुम अच्छे राजा नहीं हो। तुम्हारे राज्य में देखो हमारा एक बच्चा जन्म लेते ही मर गया। तुम अच्छे राजा नहीं हो। यदि तुम अच्छे राजा हो तो हमारा बेटा लौटाओ। कह करके रोता रोता ब्राह्मण चला गया। दूसरी बार फिर उसकी पत्नी के बच्चा हुआ। अगले साल फिर उसका बच्चा मर गया। फिर वो आया। तीसरे साल फिर बच्चा हुआ, फिर आया। बार बार भगवान के द्वार पे आता, रोता चला जाता। ऐसे करते करते उसके 8 बच्चे मर गए। अब की बार 9वां बच्चा हुआ। तो संयोग से जब वो ब्राह्मण अपने बेटे का दुख लेकर के भगवान कृष्ण के द्वार पर आया, उसी समय द्वार पर अर्जुन भी आ गए। मतलब अर्जुन आ रहे थे। तो अर्जुन आए तो वहां एक पंडित जी रो रहे। तो अर्जुन ने पूछा, ब्राह्मण क्या हुआ? महाराज मेरी कोई सुनवाई नहीं करता, मेरे 8 बच्चे मर गए, ये 9वां बच्चा मर गया, 9 बच्चे मर गए, कोई है मेरा बच्चा बचाने वाला? अर्जुन बोले, चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, चिंता ना करना, मैं तुम्हारा पुत्र बचाऊंगा। तब ब्राह्मण बोले कि मेरा पुत्र कृष्ण बचा ना पाए, बलराम बचा ना पाए, प्रद्युम्न बचा ना पाए, अनिरुद्ध बचा ना पाए, तुम कौन हो? तो अर्जुन बोले, मेरा नाम अर्जुन है, गांडीवधारी। अब देखो अर्जुन का घमंड। अर्जुन बोले, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं अनिरुद्ध और प्रद्युम्न नहीं हूं,
मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। ये कौन बोल रहा है? ये अर्जुन नहीं बोल रहे, ये अर्जुन का अहंकार बोल रहा है। अब देखो, प्रभु को लीला तो करनी थी, अर्जुन का घमंड तोड़ना था। अब ब्राह्मण से कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे पत्नी के बच्चा होने से 2 दिन पहले हमें बता देना, बस जाओ। अब ब्राह्मण गए। अगली बार जब 10वीं बार पंडित जी के यहां बच्चा होने वाला तो दौड़े दौड़े आए। उस समय अर्जुन द्वारिका में ही थे। अब द्वारिका धीस भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन कहां जा रहे हो? बोले, वो पंडित जी के पुत्र की रक्षा का मैंने वचन दिया है, पूरा करने जा रहा हूं। तो भगवान बोले, चलो हम भी चलते हैं। भाई, जो काम हम नहीं कर पाए वो तुम कर रहे हो, हम भी तो देखें। तो अर्जुन के साथ कृष्ण भी आए, बलराम जी भी आए, सारे लोग आए। अर्जुन ने क्या किया कि पंडित जी की पत्नी जिस कमरे में बच्चा देने वाली थी, अर्जुन ने बाण से पूरा घर कवर कर दिया, एक सुरक्षा कवच बना दिया कि कोई आ नहीं सकता और कोई जा नहीं सकता। कि तभी ब्राह्मण की पत्नी को 10वां बच्चा हुआ, और जैसे ही बच्चा हुआ तो पता नहीं बच्चा पैदा होती कहां गायब हो गया। हर बार तो लाश रह जाती थी, इस बार तो लाश का भी पता नहीं, मुर्दे का भी पता नहीं। अब पंडित जी आए बाहर निकल के, अर्जुन बड़ा कह रहा था मैं गांडीवधारी हूं, ये हूं वो हूं, हर बार तो लाश रह जाती थी, इस बार तो मेरा बच्चा पूरा का पूरा गायब हो गया। तू बड़ा डींगे मार रहा था, बड़ा बलवान पहलवान है, काय का गांडीवधार, कुछ नहीं आता तेरे से, जा यहां से। धिक्कार नहीं लगे, धिक्कार है अर्जुन, तुझे धिक्कार है। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। ब्राह्मण देवता चुप हो जाइए, मैंने कहा था कि मैं यमराज के पास जाके तुम्हारा बच्चा लाऊंगा, मैं जा रहा हूं यमराज से लड़ने। अर्जुन कोई सामान्य थे नहीं, यमराज से चले युद्ध करने। यमराज जी अभी अभी ब्राह्मण का जो बालक लाया, यमपुरी गए। यमराज जी ने कहा, इंद्र अर्जुन, मैंने कोई बालक अभी पंडित जी का नहीं उठाया। अच्छा, आपके यहां नहीं है, कोई बात नहीं। स्वर्ग गए पिता के पास। अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, इंद्र स्वरूप हैं, इंद्र के अंश से। स्वर्ग में भी बालक नहीं, यमपुरी में भी बालक नहीं, वरुण लोक गए, वहां भी बालक नहीं। वहां के बाद अग्नि लोक गए, अन्य अन्य लोकों में गए, जहां जहां संभावना हो सकती थी, कहीं बालक नहीं मिला। जब नहीं मिला तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि ब्राह्मण, यदि मैं आपका पुत्र नहीं लौटा सका, उसकी रक्षा नहीं कर सका, तो मैं स्वयं चिता पे जल जाऊंगा। अब अर्जुन ने अपनी चिता बनाई और जलने चले। तब भगवान कृष्ण बोले, यहां आओ अर्जुन, आओ। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन चलो मेरे साथ। तब अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण जब गए, एक दिव्य रथ बुलाया भगवान ने, प्रकाश अंधकार से गुजरता हुआ, सारे लोकों को चीरता हुआ। जब भगवान का वह विमान भगवान के परम धाम भूमा भगवान अर्थात बैकुंठ भगवान श्रीमन नारायण के धाम में जब पहुंचा, तो वहां पर भगवान की गोद में वो पंडित जी का बालक था। तब अर्जुन और भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर भगवान नारायण के आगे खड़े हैं। तब भगवान नारायण ने आज्ञा दी कि अर्जुन और कृष्ण, आप दोनों को मैंने लीला के लिए धरती पर भेजा था, अब आप दोनों का कार्य पूरा हो गया है। अब आप दोनों वापस आने की तैयारी करिए। आप दोनों को यह समझाने के लिए मैंने ये लीला रची। अर्जुन नर के रूप में और कृष्ण साक्षात मेरा अंश अर्थात नारायण के रूप में आपने जाकर धरती पर जो लीला की, अब आपका धर्म स्थापना कार्य पूरा हुआ। अब कलयुग का आने का वक्त है, अब आप लोग अपना कार्य पूरा करके वापस आइए। और ये रहे ब्राह्मण के पूरे 10 के 10 पुत्र। अब जो बालक जितने साल का था, जैसे 10 साल पहले जो पैदा हुआ वो अब 10 साल का होगा, 9 साल पहले जो पैदा हुआ, तो जो बालक जिस साल पैदा हुआ उतने वर्ष के सारे बच्चे लौटाए।
अर्जुन ने ला करके ब्राह्मण को दिए और अर्जुन अब समझ गए कि ये जो कृष्ण हैं ये साक्षात मेरे संग नारायण है, क्योंकि जिस लोक तक ये मुझे लेकर गए उस लोक तक कोई व्यक्ति जा नहीं सकता इनकी मर्जी के बिना। सोचिए, इसलिए अर्जुन जो है वो नर हैं, श्रेष्ठ नर, और कृष्ण जो हैं साक्षात नारायण हैं। इसलिए अब लीला पूरी हुई, अर्जुन चरणों में गिरे। अर्जुन आज समझ पाए कि कृष्ण कौन है। आज तक तो वो यही समझ पाए कि ये बलशाली हैं, मित्र हैं, ठीक है, भगवान भगवान कहते हैं, पर भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन आज हुआ है अर्जुन को। अब अर्जुन भगवान की शरण में आए। अब भगवान कृष्ण ने कहा जो शरण में आ जाता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो अर्जुन को भी घमंड आ जाए तो भगवान अर्जुन के भी घमंड को तोड़ देते हैं। तो हमें घमंड आएगा तो भगवान नहीं तोड़ देंगे। इसलिए आपको जब घमंड आता है तो भगवान आपकी रक्षा आपके घमंड से करते हैं। इसलिए कहता हूं किसी भी हाल में अहंकार ना किया करिए, अहंकार मिटा दीजिए। गोपियों को आया, चले गए, सारी गोपियां तड़पने लग गईं। श्री कृष्ण हा कृष्ण हा नंद नंदन। सारी सखियां रोने लगीं, अब लगा प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण की क्या एक गीत गाया, गोपियों ने गोपी गीत गाया। गोप्या जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वता श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सारी गोपियों ने राधा रानी को भी प्रभु छोड़कर जब गए, तड़पने लग गई सखियां। हे श्याम सुंदर, आपके बिना हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम मर जाएंगे। जब गोपियों ने रो करके तड़प गई बेचारी। भगवान को कौन पा सकता है जिसके अंदर भगवान को पाने की तड़प है। गोपियों के अंदर तड़प जागी, और जैसे ही तड़प जागी तो गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। अब देखा नहीं जा रहा है, प्रकट हो गए भगवान। हा कृष्ण गोपियों के प्राण निकल जा रहे थे, तब भगवान प्रकट हुए। तासामाविर्भूच्छौरे स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। प्रकट हो गए श्री कृष्ण। अब जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान ने दिव्य महारास क्या रचाए प्रभु? रास नहीं, महारास। महारास में क्या है? जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए प्रभु, और दिव्य पावन लीला। और जब रास रचाए उस समय सारी गोपियां राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे नाचे नाचे, हम भी नाचे नाचे नाचे, तुम भी नाचो नाचो नाचो, हम भी नाचे
नाचे तुम भी नाचो, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सभी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। छम छम नाचे राधा रानी सुनते मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। सरल सरल चाले रे मधुर पुरवैया रे। सदर सरल चाले रे मधुर पुरवैया पे मेघा बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। यशोदा अरे तेरो कन्हैया, अजी मैया यशोदा तेरो कन्हैया। बन घट पे मोरी पकड़े है भैया, संग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। हाँ जी हाँ, राम जी की कृपा से। जय हो। चरणों में बैठा के तर दे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तर दे। प्रेम गली में है आके सवरिया, भूल गई रे घर की नगरिया, भूल गई रे घर की नगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन
सब तुझे अर्पण प्रेम समरिया, सब तुझे अर्पण प्रेम समरिया। ओ भोली घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आहा रे थोड़ा सा प्यार दे, कदमों में बैठा के कर दे। यही महाराज है, यही महाराज, यही महाराज है, महाराज है। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय। गोपियों का भगवान के साथ दिव्य रास लीला। रास का मतलब है जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो, गोपियों के संग दिव्य लीला हुई, वो रास लीला। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया है। गोपियों ने युगल गीत गाया, भगवान ने अरिष्टासुर को मारा। अब भगवान कंस ने की यज्ञ किया। भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी वृंदावन आए। अक्रूर जी भगवान को लेकर वृंदावन से चले। कहां ले जा रहे हैं? मथुरा। मैया बोली, कन्हैया तुम कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले, मैया मथुरा में मेला लगा है, एक बार मेला का दर्शन कर आए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, अब वो जान गए भगवान तो भगवान है। भगवान समझ गए कि अब कंस के उद्धार का समय आ गया। कंस का पाप बढ़ गया, तो कंस को मारने के लिए भगवान वृंदावन से मथुरा चले। पर जब चले तो बीच में रास्ता में रुकावट क्या आई? गोपियां जाने नहीं देना चाहती, मैया जाने नहीं देना चाहती। मैया, ये जो प्रेम है ना, संसार का प्रेम आपको बंधन में डालता है। संसार का प्रेम कहां डालता है? बंधन में। जगत का प्रेम बंधन में डालता है, और जगन्नाथ से प्रेम मुक्ति का कारण बन जाता है। जगत का प्रेम बांध देता है, और भगवान से प्रेम करोगे तो मुक्त कर देता है। अब आपका निर्णय है कि प्रेम, गोपियों का प्रेम किससे है? सारी गोपियां रास्ता रोककर खड़ी हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जाना है तो मेरे ऊपर से रथ को निकाल कर ले जाओ, अर्थात पहले मुझे मार दो, फिर ये रथ ले जाओ। भगवान बोले कि नहीं गोपियों, 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा कह करके भगवान चले गए। मैया कितने दिन में आ जाऊंगा? 2 दिन का कहकर चले गए। गोपियां रथ को देखती रहीं, देखती रहीं। कृष्ण हमें छोड़ नहीं सकते, पर छोड़कर कृष्ण चले गए। कई बार आप भी कहते हो अपने पति से, पत्नी से, आप हमें छोड़ नहीं सकते, तुम हमें छोड़ नहीं सकती, पर सब एक समय बाद छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। चले जाते हैं क्या? इसलिए कहता हूं, जगत से प्रेम करोगे तो जगत से, संसार से, परिवार से किया गया प्रेम केवल आपको रुलाएगा। क्या करेगा? कष्ट देगा। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम करिएगा। सारी गोपियां रो रही हैं।
अब आप कहते हो कि गोपियों ने तो प्रेम किया, पर वो भी तो रो रही हैं। हाँ, रोना दो तरह का होता है। एक जगत के लिए लोग रोते हैं और एक जगन्नाथ के लिए लोग रोते हैं। मीराबाई भी रोई, किसके लिए? भगवान के लिए। और आप लोग भी रोते हैं कि हमारी चप्पल चोरी हो गई। आप भी रो रहे हैं चप्पल के लिए, और मीराबाई रोई श्री कृष्ण के लिए। बताओ कौन सा रोना सही है? किसके लिए रोएं? चप्पल के लिए कि भगवान के लिए? हाँ, चप्पल के लिए रोए और चप्पल मिल भी गई तो रोने से तुम्हें चप्पल ही तो मिली। पर